अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने पढ़ा था रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बयान। आज हम पढ़ेंगे चाँद देखने का बयान। मसला नंबर 1, अगर आसमान पर बादल हैं या गुबार है, इस वजह से रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन एक दीनदार परहेज़गार सच्चे आदमी ने अगर गवाही दी कि मैंने रमज़ान का चाँद देखा है, तो चाँद का सबूत हो गया, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन वो दीनदार होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए और उसकी बातों पर यकीन होना चाहिए। इतना भरोसेमंद वो शख्स हो, तब आप उस पे यकीन कर सकते हैं। मसला नंबर 2, और अगर बदली की वजह से ईद का चाँद ना दिखाई दिया, तो एक शख्स की गवाही का एतबार नहीं है, चाहे जितना बड़ा मुअत्तबिर आदमी हो। बल्कि जब दो मुअत्तबिर और परहेजगार मर्द या एक दीनदार मर्द और दो दीनदार औरतें अपने चाँद देखने की गवाही दें, तब चाँद का सबूत होगा, और अगर 4 औरतें गवाही दें तो भी कबूल नहीं। 3, जो आदमी दीन का पाबंद नहीं, बराबर गुनाह करता रहता है, मसलन नमाज नहीं पढ़ता या रोज़ा नहीं रखता या झूठ बोला करता है या और कोई गुनाह करता है, शरीयत की पाबंदी नहीं करता, तो शरे में इसकी बात का कुछ एतबार नहीं, चाहे जितनी कस्में खा कर के बयान करे, बल्कि ऐसे अगर 2-3 आदमी हों उनका भी एतबार नहीं करना चाहिए। मसला नंबर 4, ये जो मशहूर है कि जिस दिन रजब की चौथी उस दिन रमज़ान की पहली होती है, शरीयत में इसका भी कुछ एतबार नहीं है, अगर चाँद ना हो तो रोज़ा ना रखना चाहिए। 5, चाँद देखकर ये कहना कि चाँद बहुत बड़ा है, कल का मालूम होता है, बुरी बात है। हदीस में आया है कि ये क़यामत की निशानी है, जब क़यामत करीब होगी तो लोग ऐसा कहा करेंगे। खुलासा ये कि चाँद के बड़े छोटे होने का भी कुछ एतबार ना करो, ना हिंदुओं की इस बात का एतबार करो कि आज दोज है, आज ज़रूर चाँद है, शरीयत से ये सब बातें वाहियात हैं। मसला 6, अगर आसमान बिल्कुल साफ हो तो 2-4 आदमियों के कहने और गवाही देने से भी चाँद साबित ना होगा, चाहे रमज़ान का चाँद हो, चाहे ईद का। अलबत्ता अगर इतनी कसरत से लोग अपना चाँद देखना बयान करें कि दिल गवाही देने लगे कि ये सब के सब बात बनाकर नहीं आए हैं, इतने लोगों का झूठा होना किसी तरह नहीं हो सकता, तब चाँद साबित होगा। मसला शहर भर में ये खबर मशहूर है कि कल चाँद हुआ, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन बहुत ढूंढा, तलाश किया, फिर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसने खुद चाँद देखा हो, तो ऐसी खबर का कुछ एतबार नहीं। किसी ने रमज़ान शरीफ का चाँद अकेले देखा, सिवाय इसके शहर भर में किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये शरे की पाबंद नहीं है, तो इसकी गवाही से शहर वाले तो रोज़ा ना रखें, लेकिन खुद ये रोज़ा रखे, और अगर इस अकेली देखने वाली ने 30 रोज़े पूरे कर लिए, लेकिन अभी ईद का चाँद नहीं दिखाई दिया, तो 31वां रोज़ा भी रखे और शहर वालों के साथ ईद करे। मसला 9, अगर किसी ने ईद का चाँद अकेले देखा, इसलिए इसकी गवाही का शरीयत ने एतबार नहीं किया, तो इस देखने वाले आदमी को भी ईद करना दुरुस्त नहीं है। सुबह को रोज़ा रखे और अपने चाँद देखने का एतबार ना करे और ना रोज़ा तोड़े। तो ये था चाँद देखने का बयान। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कोई भी मसला अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।